आज का एनालिसिस यानी कि 12 दिसंबर 2025 फ्राइडे का एनालिसिस तो रहेगा ही। एक बात आप लोगों को बता दूं, जो मेरे भाई लोग अभी पहला पार्ट को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो भाई पूरा एनालिसिस को ही मत देखिए, क्योंकि दिक्कत हो जाती है फिर। क्योंकि आप लोगों को अभी मैं जो बताऊंगा ये समझना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप सीरियसली मार्केट को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और इस वजह से हमारा वीडियोज को आप देख रहे हैं, तो मेरे भाई पूरा लास्ट तक देखना, पहले से लेकर लास्ट तक। जो नॉलेज यहाँ पे मिलती है फ्री में, वो आपको बहुत जगह में पेड वर्जन में भी नहीं मिलेगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। सिल्वर के अंदर देखिए, एक्चुअल मार्केट का मूवमेंट कितना हुआ है पता है? 10,000 पॉइंट लगभग। यहाँ पे पूरा मार्केट का मूवमेंट लू, गैप अप से लेके पूरा मार्केट का मूवमेंट लगभग 10,000 पॉइंट का मार्केट यहाँ पे आराम से मूवमेंट दिया है। सबसे बड़ी यहाँ पे बात है कि यहाँ पे हमारा जो व्यू पॉइंट था एनालिसिस पे डाउन के ऊपर था, एक्चुअल मार्केट अपसाइड में गया। अपडेट किया था टेलीग्राम के अंदर, ये देख लो, टेलीग्राम के अंदर बता दिया था कि मार्केट का सिनेरियो फिलहाल अपसाइड जा सकता है, पूरा एकदम मार्क करके दिया था। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये टेलीग्राम, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जुड़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो सीख पा रहा हूँ मार्केट से, जो सीखा हूँ वही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और मार्केट यहाँ पे अपसाइड में भी गया, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी तरह का डाउट यहाँ पे नहीं है। पहला सिल्वर के अंदर कंप्लीट हो गया मेरी बात। अभी आ जाता हूं क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर मेरा व्यू पॉइंट एनालिसिस पे था, अपसाइड के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे बदला, कुछ हमें टेक्निकली कुछ चीज दिखने को मिला, हमारा व्यू पॉइंट डाउन के ऊपर आ गया, इसका भी अपडेट हमने कर दिया था, ये देख लो सब एडवांसली। मार्केट चलने से पहले हम अपडेट कर, यानी कि समझ लेते हैं कि यहाँ पे यही हो सकता है। देखो, गेम पूरा डाउन के ऊपर आया, क्रूड ऑयल के अंदर भी एक अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट बना के क्रूड ऑयल दिया। नेचुरल गैस के अंदर बात करें तो नेचुरल गैस का भी व्यू पॉइंट था हमारा डाउन के ऊपर, यहाँ पे तो दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरा पहले से लेके लास्ट तक मार्केट कंटिन्यू डाउन में रहा, और बिगेस्ट टारगेट दिया जहां पे हमारा 12-13 पॉइंट का मूवमेंट था, यहाँ पे लगभग मार्केट 40 पॉइंट के आसपास मूवमेंट दिया है डाउन के अंदर, बट 12 पॉइंट हमारा यहाँ पे टारगेट था। एक्चुअली मार्केट इससे ज्यादा ही मूवमेंट किया है। देखो, टारगेट नहीं है, रैली। मैं आप लोगों को बताता हूँ, रैली और टारगेट में बहुत फर्क है। टारगेट मतलब फिक्स, रैली मतलब मूवमेंट, कि हम मूवमेंट को और भी कैप्चर कर सकते हैं, मार्केट का फ्लो को हम समझ पाए और स्ट्रक्चर को देख पाए। क्या ये रैली हम हर बार कैप्चर कर पाएंगे? बड़ी बड़ी रैली नहीं। मार्केट का फ्लो हर दिन सेम नहीं रहेगा। जिस दिन मार्केट का फ्लो स्ट्रक्चर सेम थोड़ा अलग तरह से काम करेगा, तब हम कैच कर सकते हैं। जैसे सिल्वर को देख लो, स्ट्रक्चर अच्छा रहा, कैच किया जा सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर नहीं कैच किया जा सकता, क्योंकि क्रूड ऑयल का मूवमेंट अलग तरह से चलता है। गोल्ड, हाँ यहाँ पे सबसे बड़ी बात है गोल्ड। गोल्ड के अंदर हमारा व्यू पॉइंट था डाउन के ऊपर, एनालिसिस व्यू पॉइंट सिल्वर गोल्ड दोनों ही डाउन में था। उसके बाद परफॉर्मेंस अपसाइड के अंदर मार्केट दिया। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक रेंज मार्क करके दिया था टेलीग्राम में, 130-800, ठीक है। यहाँ पे एक टेक्निकल पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ टेलीग्राम के अंदर। हाँ ये देख लो, लगभग 130-800, ठीक है। गोल्ड के अंदर एक टेक्निकल व्यू पॉइंट था। उसके बाद देख लीजिए, मार्केट के अंदर मूवमेंट आया अपसाइड में, ठीक है। हालांकि एक बात आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूं, देखो पहला जो ट्रेड था स्टॉप लॉस खा गया गोल्ड के अंदर। सेकंड ट्रेड के अंदर हम और ज्यादा अच्छी तरह से स्टडी किए मार्केट को, ठीक है, क्योंकि गलत कहां पे हो गया सभी चीजों को स्टडी किया, फिर मार्केट के अंदर एक रेंज डिसाइड किया, और ये रेंज के अंदर भी मार्केट अपसाइड के अंदर गया और यहाँ पे बैलेंस तैयार कर दिया, ठीक है। ये तो चलता रहेगा, एकदम पहला ट्रेड में ही आप एकदम हर बार सक्सेस बना पाएंगे ऐसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में हम सही से चलने की कोशिश करें तो एक दो बार स्टॉप लॉस लग भी जाती है पहला काम में, ठीक है। सेकंड में हम सही से ट्रेड करें तो सेकंड में भी सक्सेस आ सकता है, कभी कभी सेकंड में भी फॉल्स हो जाती है, यानी कि स्टॉप लॉस हो जाती है, ठीक है। ये समझना पड़ेगा, इट इज द रियलिटी। अभी देखो ये रियलिटी को समझ सुन के किसी को भाई दिक्कत आ सकती है कि भाई यहाँ ये भी हो सकता है, अरे भाई ये भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है, जो आप नहीं सोचते वो भी हो सकता है। सो इमेजिनेशन से बाहर निकलिए और एकदम रियलिटी में आइए। चलिए अभी हम डायरेक्टली बात कर लेंगे लेवल्स के साथ। हम क्या देख पा रहे हैं सिल्वर के अंदर? देखो सिल्वर के अंदर टेक्निकली फिलहाल तो अपसाइड दिख रही है, बट एक बात आप लोगों को बता दूं, सिचुएशनल चेंजेस हो सकता है। वो सिर्फ सिचुएशनल, सिर्फ में सिल्वर के अंदर नहीं, गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जो निफ्टी बैंक निफ्टी देखता है उसके अंदर, स्टॉक्स के अंदर, दुनिया का हर मार्केट के अंदर सिचुएशनल चेंजेस आ सकता है, ठीक है। वो वही समझ सकता है जो मार्केट को देख रहा है, ठीक है, या सिचुएशन को समझ पाता है, या उसी तरह का स्टडी किया है, या क्या बोलूं इसको, सीखा है चीजों को, बस इतना तो कह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन को सभी लोग समझ पाएगा ये भी नहीं है, सिचुएशन समझने के लिए उसका एक टेक्निक्स है, उसी तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है, टेक्निक्स लगा के ही समझना होती है। सो यहाँ पे सिल्वर के अंदर फिलहाल तो अपसाइड का सिचुएशन दिख रही है, बाद में देखेंगे कि सिचुएशन चेंज होता है तो अलग गेम रहेगा। तो यहाँ पे सिल्वर के अंदर एज पर हमारे प्लानिंग और एनालिसिस रेजिस्ट लेवल पे हम फिलहाल दो लेवल को देख रहे हैं, 200
730, 202, 526। व्यू पॉइंट क्या है, अपसाइड पहले ही बता चुका हूं। ये जो रेजिस्ट लेवल है, ये लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ healthy price action structure develop करे with a strong confirmation in buying favor, because of that यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई में मार्केट खड़ी हुई है, सो दैट यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि सभी लोग यही सोचेंगे कि मार्केट इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट हो गया, अभी क्या ऊपर जा सकता है। हाँ, जा भी सकता है, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर फिलहाल जो मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेंज है वो 2 लाख के करीब मार्केट खड़ी हुई है, यानी कि 2 लाख, ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस रेंज है जहां पे मार्केट खड़ी हुई है। तो ये एक जगह है जहां से कंफ्यूजन शुरू होती है बायर से सेलर्स के अंदर। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। सो दैट यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट मार्केट चालू करता है, तो कितना तक मार्केट एक रैली कर सकता है। देखो हमारे प्लानिंग के हिसाब से हम देखें तो 3200 पॉइंट के आसपास एक रैली मार्केट कर दे तो बेहतर है। ठीक है, ये 3200 के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर सही रहता है तो और भी रैली कवर हो सकता है, बट स्ट्रक्चर सही नहीं रहता है तो 3200 कभी कभी आप देखेंगे, मैं आपको एक छोटा लाइन बता देता हूं, कभी कभी आप देखेंगे या आगे अभी अभी तक नहीं देखा तो आगे देख सकते हैं, जितना रैली है मार्केट का उससे भी मार्केट कभी कभी कम चल जाती है। ठीक है, क्या यहाँ पे सक्सेस नहीं मिला? हाँ मिला, बट मार्केट जितना रैली था उतना तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उससे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया। ठीक है, अभी हम जितना रैली सोच के रखे थे उतना रैली तक मार्केट नहीं जा पाया। अभी भाई मार्केट पूरा स्ट्रक्चर के गेम है, अभी इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, आप दिमाग में फिक्स करके बैठ जाओगे तो क्या होगा, समझना पड़ेगा मेरे भाई। देखो मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी टू पेस्ट ये मत करो, डायरेक्ट यहां से उठाया वहां पे लगा दिया, ये मत करिए। ये एक लर्निंग है, यानी कि मैं यहाँ इसको इसी तरह से समझता हूँ, और जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चे लोगों को तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये एक रोड समझ लो, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरह से गाड़ी को ड्राइव करना है। ठीक है, अभी उसके बाद आप आपका दिमाग को लगाइए, आपका दिमाग लगाइए, आपका स्टडी लगाइए, मेहनत करिए, मार्केट को देखिए। ठीक है, और समझिए क्रूड ऑयल के अंदर जो लेवल निकल के आ रही है, क्रूड ऑयल का टेक्निकल फॉर्म को हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम 2 लेवल को यूज करेंगे। क्या? 2 लेवल्स को जस्ट यूज करेंगे। एक लेवल रहेगा, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं लेवल्स को, 5251, 5323। ओवरऑल मार्केट व्यू पॉइंट एज पर आवर एनालिसिस एक स्ट्रॉन्ग डाउन की तरफ हो सकता है। 5 to 5 पॉइंट इसके नीचे प्राइस सस्टेन हो जाती है, यानी कि बिलो द लेवल प्राइस सस्टेन होता है तो गेम डाउन के ऊपर हो सकता है। 5323 यहां से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट मार्केट तैयार करता है रिस्पेक्ट के साथ, तो गेम डाउन के ऊपर हो सकता है। फिलहाल मार्केट के अंदर यही हमें समझ में आ रही है विथ द रैली ऑफ लगभग 55 पॉइंट के आसपास हम सोच रहे हैं। देखेंगे मार्केट आगे की तरफ क्या कर सकता है। गोल्ड के अंदर जो टेक्निकल फॉर्म है उसके अंदर रेजिस्ट जो है 132833, 133 ठीक है, टेक्निकल फॉर्म के अनुसार हम बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट साथ में हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर मार्केट बना के काम करता है, तो एक बाइंग प्रेशर आ सकता है या अपथ्रस्ट मार्केट में आ सकता है। देन एक गेम आगे की ओर बन सकता है जिसका मूवमेंट लगभग 750 to 800 पॉइंट तक लगभग जा सकता है रैली, एज पर आवर प्लानिंग और एनालिसिस। इससे बड़ी भी हो सकती है। अभी सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है गोल्ड के अंदर? जो सपोर्ट लेवल है 132105, 131742, एक स्ट्रॉन्ग मार्केट सपोर्ट बना ले। सपोर्ट बनाने के बाद आगे की ओर मार्केट मूवमेंट रखे, यानी कि लेवल के ऊपर सस्टेन रहे तो गेम आगे की ओर हो सकता है विथ द रैली ऑफ 750 to 800 पॉइंट। एक बात आप लोगों को बता दूं, सिल्वर के अंदर मैं सपोर्ट लेवल नहीं दिया, उसको मैं दे देता हूं। सपोर्ट लेवल मैंने भूल गया देने के लिए, 197, 161, 195, 390 स्ट्रांगली सपोर्ट मार्केट करता है एंड एक स्ट्रांगली लेवल के ऊपर अबव द लेवल
प्राइस सस्टेन रहता है तो सिल्वर के अंदर एक गेम आगे की ओर हो सकता है विथ द रैली ऑफ 3200 पॉइंट एज पर आवर प्लानिंग और एनालिसिस। एनजी के अंदर रेजिस्ट लेवल जो निकल के आ रही है 390 क्या हो सकता है 386 और 390 के 390 पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट मार्केट करे देन बिलो द लेवल यानी कि ये जो लेवल है इसके नीचे प्राइस सस्टेन करे ठीक है इसको लेवल मैं कह रहा हूं बट एक्चुअली ये एक स्ट्रॉन्ग प्राइस पॉइंट है या स्ट्रॉन्ग मार्केट जोन है मार्केट प्लेस है इतना समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग मार्केट प्लेस है यहां से मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट बनता है तो गेम डाउन के ऊपर हो सकता है विथ द रैली ऑफ एज पर आवर प्लानिंग और एनालिसिस 15 पॉइंट एंड जो सपोर्ट लेवल यहां पे दिख रही है एनजी के अंदर 376.20 ये जो लेवल दिख रही है इसके नीचे बिलो द लेवल प्राइस सस्टेन होता है ब्रेक डाउन करके देन गेम डाउन के ऊपर हो सकता है विथ द रैली ऑफ 15 पॉइंट एज पर आवर एनालिसिस।